जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है आपका सीजीएल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो मेन पॉइंट पे हम बात करेंगे वो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो वीडियो प्रॉपर्ली लास्ट तक देखना है। 2-4 चेंजेस आए हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर, तो वो आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। तो जो आपके चेंजेस हैं वो किसके ऊपर है तो वो बता देता हूँ मैं पहले आपको। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके एक तो एग्ज़ाम पैटर्न टोटली आपका चेंज है पूरा का पूरा ही, तो वो देखेंगे हम। साथ ही हम देखेंगे जो नेगेटिव मार्किंग है वो पहले आपकी 0.5 की होती थी, इसको बढ़ाया गया है, तो वो भी हम देखेंगे कितना बढ़ाया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तो वीडियो प्रॉपर्ली देखना है। और अगर आप चाहते हो फुल डिटेल वीडियो यानी आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सभी के बारे में, तो वो एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो लगभग आपके 20 से 30 या फिर ज़्यादा ही पेजों का है वो, तो उसको एक साथ बताना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम ब्रेक करेंगे और एक एक पॉइंट को हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन अभी हम केवल एग्जाम पैटर्न के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो एग्जाम पैटर्न है आपका वो एसएससी सीजीएल का चेंज हो चुका है टोटली, तो हम देखेंगे कैसे चेंज हुआ है। जो इसका नोटिफिकेशन है वो कल रिलीज़ हो गया था आपका 17 तारीख को, वो एसएससी ने जो है अपना रिलीज़ कर दिया था नोटिफिकेशन, जिसमें आपको बाकी सभी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई थी एसएससी ने। तो उसमें से एक पॉइंट जो एग्जाम पैटर्न है वो देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो पहले आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता था, टियर 1, टियर 2, टियर 3 भी होता था आपका, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता था, राइट फ्रेंड्स। तो अब के बाद जो टियर 3 है यानी डिस्क्रिप्टिव आपको जो एग्जाम होता था वो टोटली हटा दिया गया है आपका। तो उसके जगह क्या है, कैसे रिप्लेस किया गया है उसको, वो भी हम देखेंगे। तो जो टियर 1 होता था आपका, उस टियर 1 ऐसा होता था आपका जिसके अंदर आपके जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग होते थे। तो अब की बार भी वही है, लेकिन जो इसके अंदर चेंज आया है वो ये आया है कि पहले इसके जो मार्क्स है वो मतलब कट ऑफ आती थी उसकी एक साथ मिलकर दूसरे टीयर के साथ, लेकिन अब की बार क्या हुआ, केवल इसको क्वालिफाई कर दिया गया है। तो ये कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन थे आपके वो उस पहले की तरह ही है, 25-25 क्वेश्चन है, और मार्क्स भी पहले की तरह 50-50 है, यानी आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। लेकिन जो आपका ये पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज थे, अभी भी वही है, लेकिन आपका जो ये एग्ज़ाम है ये केवल क्वालिफाई एग्ज़ाम हो गया है आपका। और इसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी, लेकिन जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का जो पेपर आएगा वो आपका इंग्लिश में आएगा। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो वही रहने वाली है, यानी 0.5 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। लेकिन बात करिए टियर 1 के चेंज की, तो वो आपका रहने वाला है, इसका जो है ये एग्ज़ाम अब क्वालिफाई रखा गया है आपका। उसके बाद बात करते हैं टियर 2 की, क्योंकि टियर 2 आपका मेन रहने वाला है आपकी बात, क्योंकि इसमें टियर 3 हटा दिया गया है आपका। तो टियर 2 के अंदर ऐसा क्या ऐड किया गया है जिससे टियर 3 को रिप्लेस कर दिया गया है प्रॉपर्ली, तो वो देख लेते हैं हम। तो जो आपका टियर 2 है उसके अंदर सब्जेक्ट देखेंगे हम, उसके अंदर सेक्शन से अलग अलग है, और आपके जो टाइम है वो भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो वो भी हम देखेंगे। साथ ही जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी बढ़ाई गई है आपकी, तो वो भी हम देखेंगे। और साथ में जो मार्क्स थे पर क्वेश्चन वो भी बढ़ाए गए हैं, तो वो सब देखेंगे हम। तो सेक्शन वाइज अलग अलग है। इसके अंदर पेपर 1 जो है आपका वो सभी के लिए करना ज़रूरी है। अगर आप AAO पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या उस पोस्ट के लिए जो आपके फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के पेपर होते हैं आपके अलग से, उन 2 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पेपर 1 तो कंपलसरी है। साथ ही अलग जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की जॉब्स हैं उनके लिए भी पेपर 1 तो कंपलसरी रहने वाला है आपका। तो इसके अंदर पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें पेपर 1 को जो है सेक्शन 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले पेपर 1 के अंदर सेक्शन 1 देख लेते हैं। तो जो सेक्शन 1 है वो टोटल आपका 2 घंटे और 15 मिनट का है, यानी 2.25 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है ये वाला। तो इसमें 2.25 घंटे में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इस सेक्शन 1 को जो है 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, आप जो है मैच करते चलिए प्रॉपर्ली। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है या फिर कोई ब्लर है या फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे लिखे हुए, तो क्या कर सकते हो, मैं स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर 2 घंटे 15 मिनट का सेक्शन रहने वाला है आपका। जो पेपर 2 है, पेपर 1 है वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 जो है आपका वो 2 घंटे 15 मिनट का है, और सेक्शन 2 आपका 15 मिनट का रहने वाला है। तो सेक्शन 1 की बात करें उससे पहले सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही है जो कि आपका डाटा एंट्री का रहने वाला है, वो आपका सेक्शन 2 के अंदर है डाटा एंट्री का। तो ये हमेशा की तरह क्वालिफाई रखा गया है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 1 पर, जो 2.25 घंटे का रहने वाला है आपका। तो इसके अंदर अलग अलग सेक्शन है आपके, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो इसके अंदर जो सेक्शन 1 है उसके अंदर पहले क्या होता था, टियर 2 के अंदर पहले केवल मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते थे, 100 क्वेश्चंस आते थे 200 मार्क्स के, और उसका जो टाइमिंग था 2 घंटे का रहने वाला था। लेकिन अब की बार क्या किया है उन्होंने, जो आपके टियर 1 के अंदर जीएस और आपकी
रीजनिंग आती थी उसे आपके टीयर 2 के अंदर डाल दिया गया है। यानी आपके सेक्शन 1 के अंदर जो है 3 सेक्शन है, उसमें से सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल आपके रहने वाले हैं। पहला मॉड्यूल है मैथ्स का, मैथ्स के अंदर मैथ्स एप्टीट्यूड का होता है आपका, तो उसके अंदर पहला तो मैथ्स का ही रहने वाला है, दूसरा आपका रीजनिंग का रहने वाला है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते थे पहले आपके मैथ्स के अंदर। आपकी बार क्या किया गया है, जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन है वो टीयर 2 के अंदर 30 क्वेश्चन रखे गए हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। इस तरह टोटल आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग को मिलाकर 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पर क्वेश्चंस का क्या है, 3 नंबर है आपकी बात। पहले क्या होता था, पहले 2 नंबर होते थे आपके और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 की होती थी। लेकिन अब की बार जो है आपके टोटल एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की रखी गई है। यानी अगर आप करेक्ट करते हो क्वेश्चन को यानी 3 नंबर मिलेंगे आपको, और अगर आप गलत कर देते हो क्वेश्चन को तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह 60 क्वेश्चंस होंगे आपके, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के। इसके अंदर आपके टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स से, यानी जो आपका पहला सेक्शन है वो 180 मार्क्स का रहने वाला है। और इसको करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। दोनों मतलब 60 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे के अंदर करने होंगे। उसके बाद बात करें सेक्शन सेकंड की, जो पेपर फर्स्ट का सेक्शन सेकंड सेक्शन है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी आपके 2 मॉड्यूल हैं, जिसमें पहले केवल इंग्लिश आती थी आपकी, उसको अब क्या कर दिया गया है, जनरल अवेयरनेस के साथ ऐड कर दिया गया है। यानी आपके मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश का रहने वाला है और सेकंड जो है जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। पहले इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब की बार 45 क्वेश्चन ही आएंगे आपके और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। चारों पेपर्स को आपको जो है क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चारों को मिलाकर कट ऑफ आएगी, तो सबकी अलग अलग सेपरेट कट ऑफ निकाली जाएगी। तो बहुत से चेंजेस है, तो वीडियो प्रॉपर्ली लास्ट तक देखते रहिए आप। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस है वो आपके 70 क्वेश्चंस रहने वाले, 70 क्वेश्चन सेक्शन सेकंड के लिए। सेक्शन फर्स्ट में 60 क्वेश्चन है, 1 घंटा मिलेगा करने को, और सेक्शन सेकंड जो है आपका वो 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको 1 घंटा मिलेगा करने को। 70 क्वेश्चन से पर क्वेश्चन 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहने वाली है आपकी। इसके अंदर आपके 210 नंबर का सेक्शन 2 होगा, जिसके अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश के अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा आपका, तो टोटल आपके 210 नंबर होंगे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का कटने वाला है। 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर। तो ये बात कर ली हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की, जिसके अंदर पहले मैथ्स और इंग्लिश आते थे, लेकिन अब 2 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए गए हैं, मैथ्स के साथ रीजनिंग और इंग्लिश के साथ जनरल अवेयरनेस का। बात करें सेक्शन 3 की, जिसमें आपके कंप्यूटर नॉलेज को ऐड किया गया है। इसके अंदर आप कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 15 मिनट आपको मिलेगा करने को लिए। 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर नॉलेज के रहने वाले हैं। ये भी आपके 3 नंबर का रहने वाला है। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहने वाली है आपकी। तो आपके 60 नंबर के हो जाएंगे 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके कंप्यूटर नॉलेज के रहने वाले। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी 1 नंबर की रहने वाली है आपकी। 15 मिनट आपको करने के लिए दिए जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस को। तो इस तरह जो टोटल आपका जो पेपर फर्स्ट है, उसके अंदर एक तो आपका 2.25 घंटे का रहने वाला है, जो कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है। इन तीनों को कवर करेंगे 2.25 घंटे के अंदर, जिसमें आपके जो सेक्शन 1 है मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 60 क्वेश्चन 180 नंबर के, उनके अंदर 1 घंटा मिलेगा। सेक्शन सेकंड की बात करें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की, उसमें 70 क्वेश्चन में आपको 1 घंटा मिलेगा। 210 आपके टोटल मार्क्स होंगे। उसके बाद बात करें सेक्शन 3 की, जो कंप्यूटर नॉलेज है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, 15 मिनट का वो करने को दिया जाएगा। इस तरह टोटल आपके जो है 2.25 घंटे रहने वाला है। उसके बाद बात करें पेपर फर्स्ट के सेकंड सेक्शन की, जो कि आपका डाटा एंट्री का रहने वाला है। पहले बता चुका हूं मैं आपको, जो कि आपको केवल क्वालिफाई करना, 15 मिनट मिलेंगे, 2000 आपको की टाइप करनी होगी क्वालिफाई करने के लिए। तो ये बात हो गई पेपर फर्स्ट की। ग्रेजुएट हो या फिर कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो, आपको पेपर फर्स्ट जो है देना कंपलसरी रहने वाला है। अब नेक्स्ट आते हैं पेपर सेकंड के ऊपर और पेपर थर्ड के ऊपर। तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड पहले की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है वो देख लेते हैं। तो पेपर सेकंड जो है वो स्टैटिस्टिक्स का होता है आपका, स्टैटिस्टिक्स का। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 नंबर होंगे आपके पर ईच क्वेश्चन के, यानी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की रहने वाली है। केवल जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहने वाली है। उसके बाद बात करें पेपर थर्ड की, तो वो आपका GSN जनरल स्टडीज, जो कि आपका फाइनेंस का और इकोनॉमिक्स का होता है। उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। तो ये आपका टीयर 2 का जो है सब्जेक्ट और क्वेश्चन कितने आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, टाइमिंग क्या है, वो प्रॉपर्ली मैंने समझा दिया है। बात करें उन कैंडिडेट्स की जो PWD के अंदर आते हैं, तो उनके लिए जो है
मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा, वो आराम से पढ़कर देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है कितना टाइमिंग का उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ज़्यादा 15 मिनट का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, तो फिर भी आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये टीयर 2 का मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको। पहले टीयर 2 के बाद टीयर 3 होता था, जिसके अंदर आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता था, उसके अंदर ऐसे राइटिंग वगैरह होता था, तो उसे प्रॉपर्ली हटा दिया गया है। लेकिन अब की बार जो है इसमें डबल, आपके मतलब कहने का मतलब पहले 2 आते थे, आपको 2 ही क्वालिफाई करने होते थे, लेकिन अब की बार जो है एक्स्ट्रा 2 पेपर है आपके रीजनिंग के और जीए के, यानी जनरल अवेयरनेस के। उसी के साथ कंप्यूटर नॉलेज का एक अलग से पेपर होगा आपका, वो भी ऐड किया गया है। तो इस तरह जो है टीयर 3 को रिप्लेस किया गया है टीयर 2 के साथ मिलाकर। फिर आपका सेम ही रखा गया है डाटा एंट्री का और आपका स्टेटिस्टिक का और जीएस का, जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो ये टीयर 2 आपका फिनिश हो गया है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि मैंने बता दिया है आपको। सेक्शन 2 के अंदर ये डाटा एंट्री का है, यही आपका टाइपिंग टेस्ट भी है। तो इस तरह आपके जो है टीयर 1 टीयर 2 रहने वाला है, टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। तो इसके अंदर टीयर 3 को जो है रिप्लेस कर दिया गया है प्रॉपर्ली। तो इस एग्जाम पैटर्न में ये चेंजेस थे जो कि मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो क्या है, टीयर 1 तो आपका सेम है, लेकिन ये क्वालिफाई है केवल। बात करें टीयर 2 की, तो इसके अंदर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 रहने वाले हैं। पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपके 2.25 घंटा है, सेक्शन 2 के अंदर 15 मिनट ही मिलेंगे आपको। सेक्शन 1 जिसमें 2.25 घंटे, उसको जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला आपका मैथ्स और रीजनिंग का रहने वाला है, दूसरा आपका जो है इंग्लिश और जीए का रहने वाला है, थर्ड आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज का रहने वाला है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो है आपको 30 जो क्वेश्चंस है वो मैथ्स के, 30 रीजनिंग के मिलेंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे 180 मार्क्स के। पर क्वेश्चन आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा पर सेक्शन को करने के लिए। सेकंड सेक्शन की बात करें तो 70 क्वेश्चंस आएंगे, 210 टोटल मार्क्स के। इसके अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, 1 घंटा मिलेगा आपको। बात करें थर्ड सेक्शन की, कंप्यूटर नॉलेज की, 20 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर के। 3 नंबर आपको करेक्ट करने पर मिलेंगे और 1 नंबर आपका रिड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। 15 मिनट आपको इसके अंदर मिलेंगे। डाटा एंट्री में आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके अंदर भी आपको जो है आप देख सकते हो 15 मिनट मिलेंगे आपको, राइट। उसके बाद बात करें पेपर 2 की, स्टेटिस्टिक की, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटा मिलेगा आपको करने के लिए। बात करें जीएस जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 200 मार्क्स के, 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए। 0.5 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, और 1 नंबर की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका टोटल एग्जाम पैटर्न था, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट रहती है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपके जो एलिजिबिलिटी वाले वीडियोज़ हैं, मतलब एसएससी सीजीएल में आपकी क्या एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ हैं वो आप जल्दी में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कीजिए। और बाकी और जितने भी हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको पर्टिकुलर किसी दूसरे वीडियो के बारे में जानना हो, और अगर आप दूसरी वैकेंसीज का वेट कर रहे हो तो जाके आप चैनल पर भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।